सुई सदरन के बाद सुई नॉर्दर्न भी गैस महंगी करने को तैयार। SNGPL ने गैस की कीमत में 147% तक मजीद इजाफा मांग दिया। सुई नॉर्दर्न का गैस की कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने की दरख्वास्त। सुई की कीमत में 2646.18 रुपये फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त की गई। सुई नॉर्दर्न की नई औसत गैस कीमत 4446.89 रुपये मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का 189 अरब 18 करोड़ रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना। ओगरा सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 25 मार्च को लाहौर में समाअत करेगा। ओगरा की जानिब से दरख्वास्त पर 27 मार्च को पेशावर में भी समाअत की जाएगी। साबिक तहसीलदार नजफ हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया। नजफ हमीद को महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी ने रावलपिंडी अदालत से गिरफ्तार किया। नजफ हमीद को दरख्वास्त से जमानत कबल अज गिरफ्तारी मुस्तरद होने पर गिरफ्तार किया गया। नजफ हमीद रिश्वत सतानी के मुकदमे में मतलूब थे और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक तहसीलदार हैं नजफ हमीद, जिनको गिरफ्तार किया गया है। नजफ हमीद को महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी ने रावलपिंडी अदालत से गिरफ्तार किया। नजफ हमीद को दरख्वास्त से जमानत कबल अज गिरफ्तारी मुस्तरद होने पर गिरफ्तार किया गया। नजफ हमीद रिश्वत सतानी के मुकदमे में मतलूब थे। नजफ हमीद को दरख्वास्त से जमानत कबल अज गिरफ्तारी मुस्तरद होने पर गिरफ्तार किया गया। नजफ हमीद रिश्वत सतानी के मुकदमे में मतलूब थे और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक तहसीलदार हैं नजफ हमीद, जिनको गिरफ्तार किया गया है। नजफ हमीद को महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी ने रावलपिंडी अदालत से गिरफ्तार किया। नजफ हमीद को दरख्वास्त से जमानत कबल अज गिरफ्तारी मुस्तरद होने पर गिरफ्तार किया गया। नजफ हमीद रिश्वत सतानी के मुकदमे में मतलूब थे। MQM में शदीद इख्तलाफात। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM तकसीम हो गई। फैसल वावडा को सेनेट का टिकट देने पर भी इख्तलाफात सामने आए। राब्ता कमेटी की अक्सरियत ने फैसल वावडा को सेनेट टिकट देने की मुखालफत की है। MQM में शदीद इख्तलाफात सामने आए हैं। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM तकसीम हो चुकी है। फैसल वावडा को सेनेट का टिकट देने पर इख्तलाफात सामने आ गए। राब्ता कमेटी की अक्सरियत ने फैसल वावडा को सेनेट टिकट देने की मुखालफत कर दी है। रहनुमा MQM रऊफ सिद्दीकी का कहना है फैसल वावडा को सेनेट का टिकट देने और गवर्नर की तकर्री पर कोई इख्तलाफ नहीं। फैसल वावडा को पहले कहा था कि हमें ज्वाइन कर लें, छुपकर वोट नहीं देंगे, सबके सामने देंगे। हमने 8 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पार्टी जो फैसला करेगी सबको कबूल होगा। यार ये कोई छुप छुप के काम थोड़ी होने हैं यार। छुप छुप के यार सामने सामने पूरे कैमरों के सामने सब हम लोग आके जमा करा रहे हैं, तो क्या जाके छुप छुप के वोट डालेंगे? और भाई हम बताएंगे, हमने कोई चोरी थोड़ी की है यार। देखिए जाहिर सी बात है, पार्टी का फैसला है ना। अगर पार्टी का फैसला नहीं होता तो प्रपोजल सेकेंडर क्यों आके रऊफ सिद्दीकी का फॉर्म भरते MQM के अंदर? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, किसी को भी नहीं होता। और बहुत सारे लोग भी है जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन पार्टी नॉमिनेशन भरवाती भी है, ऑनरशिप देने के लिए भी जमा कराते हैं। फैसल वावडा का कहना है अभी तक मैं आज़ाद हूँ क्योंकि आज़ाद का मौसम चल रहा है। 14-15 साल एक ही पार्टी में रहा। जब वो पार्टी बेवकूफ़ियों पर उतर आई तो उसको छोड़ दिया। बोले मैं जरदारी के बेटे जैसा हूँ, मुझे जरदारी साहब ने बेटे जैसा कहा है। पार्टी देखिए जी, अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। और क्या कहते हैं कि मैं किसी को ज्वाइन कर रहा हूँ, अभी तक तो मैं आज़ाद हैसियत में ही हूँ। आज़ाद का सीज़न चल रहा है और ये सीज़न कब तक चलेगा? फिर पार्टी का सीज़न जब आएगा तो फिर पार्टी देख लेंगे। देखिए IMF से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से राइवलरी नहीं है। पाकिस्तान का आप खेल रहे हैं। आपकी मुखालफत हो सकती है सारी पार्टियों के साथ, लेकिन अगर IMF के लिए आप अपनी सियासी बयानबाजी या सियासत कर रहे हैं उसके ऊपर, तो आप पाकिस्तान के मुल्क के लोगों की तकदीर से खेल रहे हैं। इसी तरह रिजेक्ट करना चाहिए 9 मई को। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द कमांडर सहर जानान भी हलाक हो गया। सहर जानान 16 मार्च को मीर अली में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी में मुलविस था। सहर जानान कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन किया गया। 8 दहशतगर्द जहन्नम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द कमांडर सहर जानान भी हलाक। सहर जानान 16 मार्च को मीर अली में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी में मुलविस था। सहर जानान कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था।
चकवाल में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शहीद कैप्टन अहमद बदर की रिहाइशगाह पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद कैप्टन के वालिद कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन को गले लगाया। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद की बुलंद दराजात के लिए फातह खानी की और दुआ भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कैप्टन अहमद बदर समेत तमाम शहदा कौम के माथे का झूमर हैं। चकवाल में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शहीद कैप्टन अहमद बदर की रिहाइशगाह पहुँचे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद कैप्टन के वालिद कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन को गले लगाया। सुई सदरन के बाद सुई नॉर्दर्न भी गैस महंगी करने को तैयार। SNGPL ने गैस की कीमत में 147% तक मजीद इजाफा मांग दिया। सुई नॉर्दर्न का गैस की कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने की दरख्वास्त। सुई की कीमत में 2646.18 रुपये फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त की गई। सुई नॉर्दर्न की नई औसत गैस कीमत 4446.89 रुपये मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का 189 अरब 18 करोड़ रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना। ओगरा सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 25 मार्च को लाहौर में समाअत करेगा। ओगरा की जानिब से दरख्वास्त पर 27 मार्च को पेशावर में भी समाअत की जाएगी। साबिक तहसीलदार नजफ हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया। नजफ हमीद को महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी ने रावलपिंडी अदालत से गिरफ्तार किया। नजफ हमीद को दरख्वास्त से जमानत कबल अज गिरफ्तारी मुस्तरद होने पर गिरफ्तार किया गया। नजफ हमीद रिश्वत सतानी के मुकदमे में मतलूब थे और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक तहसीलदार हैं नजफ हमीद, जिनको गिरफ्तार किया गया है। नजफ हमीद को महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी ने रावलपिंडी अदालत से गिरफ्तार किया। नजफ हमीद को दरख्वास्त से जमानत कबल अज गिरफ्तारी मुस्तरद होने पर गिरफ्तार किया गया। नजफ हमीद रिश्वत सतानी के मुकदमे में मतलूब थे। नजफ हमीद को दरख्वास्त से जमानत कबल अज गिरफ्तारी मुस्तरद होने पर गिरफ्तार किया गया। नजफ हमीद रिश्वत सतानी के मुकदमे में मतलूब थे और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक तहसीलदार हैं नजफ हमीद, जिनको गिरफ्तार किया गया है। नजफ हमीद को महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी ने रावलपिंडी अदालत से गिरफ्तार किया। नजफ हमीद को दरख्वास्त से जमानत कबल अज गिरफ्तारी मुस्तरद होने पर गिरफ्तार किया गया। नजफ हमीद रिश्वत सतानी के मुकदमे में मतलूब थे। MQM में शदीद इख्तलाफात। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM तकसीम हो गई। फैसल वावडा को सेनेट का टिकट देने पर भी इख्तलाफात सामने आए। राब्ता कमेटी की अक्सरियत ने फैसल वावडा को सेनेट टिकट देने की मुखालफत की है। MQM में शदीद इख्तलाफात सामने आए हैं। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM तकसीम हो चुकी है। फैसल वावडा को सेनेट का टिकट देने पर इख्तलाफात सामने आ गए। राब्ता कमेटी की अक्सरियत ने फैसल वावडा को सेनेट टिकट देने की मुखालफत कर दी है। रहनुमा MQM रऊफ सिद्दीकी का कहना है, फैसल वावडा को सेनेट का टिकट देने और गवर्नर की तकर्री पर कोई इख्तलाफ नहीं। फैसल वावडा को पहले कहा था कि हमें ज्वाइन कर लें, छुपकर वोट नहीं देंगे, सबके सामने देंगे। हमने 8 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पार्टी जो फैसला करेगी सबको कबूल होगा। यार ये कोई छुप छुप के काम थोड़ी होने हैं यार। छुप छुप के यार सामने सामने पूरे कैमरों के सामने सब हम लोग आके जमा करा रहे हैं, तो क्या जाके छुप छुप के वोट डालेंगे? और भाई हम बताएंगे हमने कोई चोरी थोड़ी की है यार। देखिए जाहिर सी बात है, पार्टी का फैसला है ना। अगर पार्टी का फैसला नहीं होता तो प्रपोजल से अंदर क्यों आके रऊफ सिद्दीकी का फॉर्म भरते MQM के अंदर? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, किसी को भी नहीं होता। और बहुत सारे लोग भी है जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन पार्टी नॉमिनेशन भरवाती भी है, ऑनरशिप देने के लिए भी जमा कराते हैं।